आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रहा हूँ। हकीकत पर मबनी है और इस कहानी में जो किरदार है उसका नाम है इल्मा अफरोज। ये एक किसान घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी जिसके हौसले बुलंद थे। मेरी कहानी का उन्वान भी हौसले है। जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए किसी साज व सामान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हौसला चाहिए होता है और इसी हौसले से ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। गरीबी मायने नहीं होती। एक बड़ा इंसान बनने के लिए और अच्छे ओहदे पर पहुंचने के लिए बस लगन, जुस्तजू और जिद से इंसान बड़ा हो सकता है, आला ओहदा हासिल कर सकता है। ये कहानी उस यतीम लड़की की है जिसके सर से वालिद का साया 10 बरस की उम्र में उठ गया था, जिसने अपनी बेवा माँ की हिदायत पर अमल किया और इल्म की बुलंदियों पर चढ़ती चली गई। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के छोटे से गांव कुंदर में पैदा हुई इल्मा अफरोज के वालिद पेशे से किसान थे। वालिदा घर की देखभाल करती और अपने बच्चों की परवरिश के लिए बाकी वक्त सर्फ करती। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि छोटे से गांव में ज़्यादातर बुनियादी सहूलत मुहैया नहीं हुआ करती। फिर भी गांव में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर लेते हैं। इसी तरह इल्मा अफरोज ने भी अपने हौसलों की बिना पर IPS का ओहदा हासिल किया। जब वो छोटी थी तो गांव के स्कूल में प्राइमरी तालीम हासिल की और स्कूल से आने के बाद वो अपने वालिद के साथ खेत चली जाती। दिन भर वालिद के साथ रहती और कुछ न कुछ सीखती रहती। वालिद जब कोई नया पौधा पेरते तब उस पौधे की अहमियत बताते और खेतों में खिलने वाले फूलों के रंगों की अहमियत बताते। वो उसे हिंदी और ड्राइंग भी पढ़ाते। वालिदा दूसरे तमाम मज़ामीन पढ़ाती। जब इल्मा अफरोज 10 साल की थी तब कैंसर के मर्ज के सबब उसके वालिद का साया उसके सर से उठ गया। उस वक्त गांव में इलाज के मुनासिब मौके मुयस्सर नहीं थे, जिसके बायस उन्हें बचाया नहीं जा सका। वालिद के इंतकाल के बाद इल्मा अफरोज और उसकी वालिदा की जिंदगी का सख्त तरीन और मुश्किलात से भरा हुआ दौर था। माँ चूंकि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, वो तालीम की अहमियत से वाकिफ थी। वो जानती थी कि समाज में अगर जीना है तो तालीम को हासिल करना पड़ेगा। अपने ज़िंदगी का मकसद इल्म हासिल करना, ये उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। दोनों बच्चों इल्मा और उसके छोटे भाई की परवरिश के लिए अपना सारा वक्त लगा दिया। वालिद के इंतकाल के बाद उन पर माशी तौर पर हालात आए, पर माँ ने इल्मा अफरोज की तरबियत ऐसे की कि वो हिम्मत नहीं हारी। जब हाई स्कूल में पढ़ाई करने गांव से 20 किलोमीटर जाना होता था तो माँ ने उसे अकेले आने जाने की
इजाज़त दी तो गांव वालों ने माँ और छोटे भाई को नाम रखना शुरू कर दिया, मगर माँ अपने फैसले पर अटल थी कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, और बेटी भी बज़िद थी कि मुझे गरीबी को मात देकर अपने मकसद को हासिल करना है और अपनी माँ का सहारा बनना है। हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के बाद वो मुरादाबाद से 12वीं कामयाब करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के मशहूर कॉलेजों में शुमार सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट करने लगी। इस दौरान तालीम के लिए उसे मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप मिली और इसी स्कॉलरशिप की बदौलत वो तालीम हासिल करती रही। इल्म अफरोज़ का शौक़ था कौमी सतह के मुबाहिसों में हिस्सा लेने का, और वो हिस्सा ही नहीं लेती थी बल्कि इनाम भी हासिल करती थी। वो इनाम 500-1000 रुपये का हुआ करता था, जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करती, क्योंकि उसे अंदाज़ा था अगर कुछ चाहिए तो मुझे माँ से मांगना होगा, माँ कहाँ से वो चीज़ें मुहैया करवाएंगी। और माँ को अपनी बेटी पर भरोसा था कि मेरी बेटी की तरबियत मैंने ऐसी की है कि दुनिया रश करती रह जाएगी। बेटी चाहे जहाँ भी रहे वो अपनी और मेरी इज्जत की हिफाजत बखूबी कर सकती है। अपने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद इल्म अफरोज़ लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने चली गई। जाहिर है स्कॉलरशिप का पैसा सिर्फ तालीम पर खर्च होता, बाकी ज़रूरियात के लिए वहाँ कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था। तो इल्मा ने वहाँ पढ़ाना शुरू किया, और जब सर्दियाँ शुरू होने वाली थी उससे कब्ल गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करना होता, तब वो अपने पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बर्तन धोकर पैसे कमाती और अपने लिए गर्म कपड़े खरीदती ताकि सर्दी से हिफाजत हो। अपनी तालीम मुकम्मल की और उसने वहाँ से लंदन, पेरिस, इंडोनेशिया, न्यूयॉर्क का सफ़र किया, और वहाँ उसने UN और बिल क्लिंटन फाउंडेशन के लिए भी काम किया, मगर दिल हिंदुस्तान के लिए ही धड़कता था। उसे हिंदुस्तान की याद आती थी, माँ की याद आती थी जिसने उसे इतनी तकलीफ़ों से पढ़ाया। वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। इल्मा ने अपने एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आप गरीब घर की बेटी थी तो आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे। तब आपने कॉलेज में कदम रखा तो आपको इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई? तब उसने कहा, मैंने अपने साथ 4 जोड़े लेकर आई थी, वो भी सादे वाले। जब कॉलेज में देखा तो सबके कपड़े ब्रांडेड थे, मगर मैंने सोचा यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरा काम पढ़ना था, सो मैं इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने मकसद को हासिल करने में लग गई। जब वो बैरून मुल्क थी तब हिंदुस्तान में दरपेश मसाइल के बारे में सोचती। जब भी अम्मी से बात करती तो मेरे सामने न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी इमारतें होती, लेकिन अम्मी के घर में अंधेरा होता। कभी बिजली ना होने की वजह से उनकी इंसुलिन के इंजेक्शन फ्रिज में नहीं रखे जा सकते थे, तो कभी फ़ोन में बैटरी नहीं होती, और मुझे मुसलसल यही ख्याल परेशान करता था कि जिन मुश्किलों के साथ अम्मी ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, मुझे इन मुश्किलात के खिलाफ लड़ना होगा, और इसके लिए मेरा हिंदुस्तान आना बहुत ज़रूरी था। 2015 में बैरून मुल्क से आने के बाद भाई के इसरार पर UPSC की तैयारी शुरू कर दी। मेरी माँ ने कभी मेरे जहेज़ के लिए पैसा जमा करके नहीं रखा,
और ना ही भाई ने। बस वो चाहते थे मैं पढ़ूं, बहुत पढ़ूं। जब मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया, दिल में वतन से मोहब्बत थी, जिसकी वजह से मेरी ज़बान से पहला लफ्ज़ जय हिंद निकला। मैंने आईपीएस बनने का फैसला किया। इल्मा की सोच है कि समाज की सोच के साथ लड़ने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना ज़रूरी है। जो लोग माँ को मेरी पढ़ाई का ताना देते थे, घर से अकेले जाने का ताना देते थे, आज वो माँ के पास आकर कहते हैं कि ऐ माई, मेरी बिटिया को भी आईपीएस बना दो। तो देखा आपने, ऊंची उड़ान के लिए हौसला चाहिए, जुनून चाहिए, एग्जिट चाहिए कि मुझे कामयाब इंसान बनना है, अपने मकसद को हासिल करना है, और वो मकसद हौसले से हासिल करना है। इस उड़ान के लिए पैसा मैंने बस हौसला, लगन। आप भी कोशिश कीजिए। वो देखिए मंजिल आपको बुला रही है, वो आवाज दे रही है कि आइए, मैं आपका मुक़द्दर